हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू स्टोरी टेलर। और आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे की कहानी बताऊंगा। और इस एनिमे का नाम है डांडेडान। ये रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते 4 महीने बीत गए। सॉरी। तो ये एनिमे इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी यूनिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम है मोमो आयसे अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही है और वो इसे एक जोर से लात मार के चला जाता है। उसके बाद वो क्लास में आके अपने दोस्तों के सामने खूब जोर जोर से रोती है क्योंकि वो उसका पहला बॉयफ्रेंड था। तो ये उसे बोलते हैं कि इसने इसे बदमाश लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया था। तो ये जवाब देती है कि इसलिए क्योंकि वो केन टाकाकुरा की तरह दिखता था। केन टाकाकुरा एक जापानीज एक्टर और सिंगर था जो हमेशा स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप रोल्स प्ले करता था। वो फिर नोटिस करती है कि एक साइलेंट टाइप का स्टूडेंट उसको कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं। तो वो उसे डिफेंड करती है और उसे पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है। लेकिन जब वो यूएफओ वाले मैगजीन देखती है तो डिसइंटरेस्टेड होके वहाँ से चली जाती है। वो स्टूडेंट फिर इसके पीछे पीछे चला आता है और कहता है कि इसे स्पेसशिप्स के बारे में जानना चाहिए। और ये क्लियरली मना कर देती है क्योंकि इसे एलियंस के होने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और इस बात पे दोनों का खूब आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि ये घोस्ट पे बिलीव करती है और वो स्टूडेंट नहीं करता। तो ये एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि अगर मोमो को एलियन दिखा तो इसकी नौकर बन के रहेगी, और अगर इसे घोस्ट दिखा तो ये मोमो का नौकर बन के रहेगा। उसके बाद उस रात को मोमो एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में जाती है और वो स्टूडेंट एक पुराने टलन में। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद दोनों अपने सुपरस्टिशन से मिलते हैं। वो स्टूडेंट को टर्बोग्रानी पीछा करके पोजेस कर लेती है और यहाँ मोमो को एलियंस एब्डक्ट कर देते हैं। वो उसके बाद एक कमरे में बंद करके उसके साथ एक्चुअल सेक्स सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके प्लैनेट में सेक्स नहीं होता। लेकिन तब वो स्टूडेंट टर्बोग्रानी के फॉर्म में फ़ोन के ज़रिए आ जाता है और उन एलियंस को मारने लगता है। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि मोमो के पास टेलीकिनेसिस पावर है, तो वो उसे इस्तेमाल करके उस यूएफओ को तोड़ देती है और साथ ही में टर्बोग्रानी की पोजीशन को भी सप्रेस कर देती है। उस ब्लास्ट से बचने के बाद दोनों अपने अपने सुपरस्टिशन पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं और वो स्टूडेंट मोमो को सॉरी बोलता है उसके ऑड बिहेवियर के लिए। मोमो उसे माफ़ कर देती है और इंसिस्ट करती है उसकी हेल्प करने के लिए, उस ग्रानी के भूत से उसके पीछा छुड़ाने के लिए। उसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो जवाब देता है कि केन टाकाकुरा, और ये सुन के उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। एपिसोड 2। मोमो बिलीव नहीं करती कि उस स्टूडेंट का नाम केन टाकाकुरा है, तो वो उसे एक नया नाम देती है, ओकरुन, और वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। उसके बाद दोनों मोमो के घर जाते हैं ताकि वो टर्बोग्रानी को इसे अलग कर सके। लेकिन जब केन अंदर जाने की कोशिश करता है तब उसका पूरा शरीर जलने लगता है और ये देखकर मोमो अपनी साइकिक पावर्स यूज़ करके उसे पास के तालाब में फेंक देती है और देखती है कि गेट पे एक टलिस्मन लगा है, इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा। उसके बाद वो उसे हटा देती है और दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मोमो की ग्रैंडमा घर पे नहीं है। उसके बाद ओकरुन नोटिस करता है कि उसके जेनिटल्स मिसिंग है टर्बोग्रानी की कर्स की वजह से, और इस बात से वो बहुत गुस्सा होता है और मोमो पे डोज डालने लगता है। लेकिन वो जवाब देती है कि जो भी हो रहा है वो केन की वजह से ही है। तो वो खामोशी से आंसर देता है कि जब मोमो ने इसे थोड़ी देर बात की तब इसे लगा कि इसे एक नया दोस्त मिल गया है और इसे वो मिस नहीं कर सकता, इसलिए उसने यूएफओ वाली बहस शुरू की। और वो ये भी कहता है कि जब ये सब खत्म हो जाए तब मोमो इसे वापस इग्नोर कर सकती है, लेकिन मोमो गुस्से से मना कर देती है। ये सुन के ओकरुन रो पड़ता है, लेकिन वापस दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक इविल स्पिरिट डोरबेल बजा रहा है और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोमो ने उस टेलिस्मैन को वापस गेट पे नहीं लगाया था
वो फिर पीछे के रास्ते से बाहर जाते हैं वो टलिस्मन लगाने के लिए, लेकिन तभी उनका लोकेशन चेंज हो जाता है और गेट के आगे एक दीवार खड़ा हो जाता है। वो फिर नोटिस करते हैं कि उनके नाक से खून निकल रहा है और ये इसलिए है क्योंकि एक ब्लैक मिस्ट उनके चारों तरफ है। और फिर वो देखते हैं कि एक जायंट उनके पीछे खड़ा है। वो इन्हें मारने की कोशिश करता है क्योंकि इन्होंने कोई प्रॉमिस तोड़ दिया है और वो इनसे इनका बनाना ऑर्गन मांगता है। पता नहीं वो क्या है। ओकरन फिर इंट्रोड्यूस करता है कि वो असल में एक फ्लैट रोड मॉन्स्टर है और जो लोग स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं वो एलियन से भी कांटेक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो असल में एक एलियन है। वो फिर मोमो से कहता है कि अगर वो टर्बो ग्रानी को इसका माइंड कंट्रोल करने से रोक पाएगी तो ये उसके पावर यूज़ करके फ्लैट रोड मॉन्स्टर को हरा देगा और मोमो बड़ी मुश्किल से वो कर लेती है। उसके बाद वो टर्बो ग्रानी की स्ट्रेंथ और वेलोसिटी से उस मॉन्स्टर की उंगलियां काट के अलग कर देता है और उस टाइम इसकी पर्सनालिटी भी पूरी बदल जाती है। लेकिन थोड़ी देर में इसके मुंह से खून निकलता है क्योंकि इसका बॉडी टर्बो ग्रानी के पावर्स को संभाल नहीं पा रहा। उसके बाद मोमो कहती है कि वो एलियन एक स्यूमो रेसलर की तरह फाइट कर रहा है और अगर ये दोनों उसे नीचे गिरा सके तो शायद वो हार जाएगा। और दोनों अपने स्ट्रेंथ से उसका पैर अलग कर देते हैं, लेकिन वो वापस रीग्रो हो जाता है। उसके बाद वो मोमो को दीवार से जोर से पटक देता है और ओकोरोन चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये मोमो का ही एक प्लान था ताकि वो वॉल टूट सके जो टोरी गेट के सामने है। वो फिर ओकोरोन और उस टैलिस्मन को अपनी तरफ खींच लेती है अपनी साइकिक एबिलिटी से और टैलिस्मन को लगा देती है और उसके बाद वो एलियन जलने लगता है। बाहर आके मोमो एक्सॉशन से बेहोश हो जाती है और यहाँ ओकोरोन को टर्बो ग्रानी पूरा पोजेस कर लेते हैं।